टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो कमेंट्स करते रहिएगा और चैनल अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज हम क्लास 6 कर्नाटक स्टेट बोर्ड जिसमें हिंदी वल्लरी करके सब्जेक्ट है उसमें आपका पार्ट 2 करने वाली हूँ इस वीडियो में। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पार्ट 1 हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आज हम ये पार्ट लेने वाले वर्णमाला करके। ठीक है, तो हमारे बुक्स में इस तरह से ये पार्ट 2 है। तो इसमें पहले आपको वर्णमाला में क्या सिखाने वाली हूँ। फर्स्ट पेज में स्वर है अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आ। ये सारे के सारे स्वर होते हैं। ठीक है, इसकी आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जिस तरह से एरो दिखा के इन्होंने बताया उस तरह से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, ये इस तरह से आपको रीप्रैक्टिस करनी होगी तभी आपको ये स्वर आएंगे। ठीक है, इसके चलते ही आपको रीडिंग आ सकती है। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से आपको करना है। तो ये हमारे वर्णमाला का फर्स्ट पोर्शन होता है स्वर। तो स्वर से जुड़े जो भी अक्षर होते, जो भी शब्द होते, उससे हमको पढ़ाई में दिक्कत नहीं आती है और अच्छी एकदम सरलता से हम पढ़ सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये आ को आ की मात्रा ई, उ, ये सारे ना साउंड वर्ड है। ठीक है, तो ये इसका साउंड मिला के हम पूरे के पूरे सेंटेंस शब्द पढ़ सकते। ठीक है, तो ये आपको याद भी रखना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो आगे हमारे 5th पेज के बाद व्यंजन पे जाते हैं। ठीक है, व्यंजन में क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्षत्रज्ञ, श्र। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारे व्यंजन आपको करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रीप्रैक्टिस करनी है और जिस तरह से एरो बताया उस तरह से आपको ये सारे के सारे व्यंजन करने हैं। ठीक है, और ये आपको हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको व्यंजन कौन से होते हैं और क के बाद क्या आता है, ख के बाद क्या ये आता है, ये आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आ जाएगा। आपको बाय हार्ट नहीं करना है, हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये सारे के सारे व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में वर्णमाला में हम क्या सीखेंगे, पहले स्वर, उसके बाद ये व्यंजन कौन से होते हैं ये आपको इस पेज में दिखाई देते, इतने ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, आपको सवाल भी किया जाएगा कि व्यंजन कितने होते, 41 व्यंजन है। ठीक है, और स्वर हमारे 13 है। ठीक है, व्यंजन 31 है और स्वर 13 है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है और याद भी रखना है। ये अगर आ गए तो आपको पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और अच्छी तरह से आपको लिखना है, पूरे अच्छे हैंडराइटिंग करके ये आपको लिखना है। अभी यहाँ पे हमको प्रैक्टिस के लिए ये पेज दिया गया है, तो इसमें आपको स्वर का लेखन अभ्यास करना है। ठीक है, तो ये पहले वाला क्या है, अ है। तो अ किस तरह से लिखा है, ये डॉट आपको फिल करना है। ठीक है, इस तरह से इसमें स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा लिखा है, आपको अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है, 3 लाइन में लिखना है। अ, अ, अ,
तो ये आगे के आपको लिखने हैं। ये आ लिखना है, तो ये हमको डॉट्स दिए, इसके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, ये 3 लाइन होते, उसमें ही आपको लिखना है आ से आम। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है इसमें। फिर आगे है ई। ये 3 लाइन में ही लिखना है, मैंने आपको दिखाने के लिए ये लिखा है। ठीक है, अच्छी तरह से लिखना है। आपको एक एग्जाम्पल दिया है, उसी तरह से उसी हिसाब से ही लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। रफ नोटबुक में भी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसमें तो आपको करना ही है अच्छी तरह से, नीटनेस की तरह से आपको लिखना है, अच्छे लिखना है, हैंडराइटिंग आपको अच्छी निकालनी है। ठीक है, मैं आपको किस तरह से लिखना है वो बताया है। ठीक है, ये स्क्रीन पे अच्छा नहीं आया है, मगर आपको अच्छी तरह से लिखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है उसी हिसाब से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये दूसरी ई। भी इसमें ऊ लिखना है आपको, एक एग्जाम्पल दिया है उस तरह से आपको ऊ लिखना है। आगे चलते हैं। ये दूसरा ऊ है। ये मैंने अच्छी तरह से नहीं लिखा है, आपको सिर्फ बताने के लिए इस तरह से लिखा है, आपको पूरा फिल करना है अच्छे हैंडराइटिंग से। आगे है, फिर एक और पेज आपको दिया है, तो इसमें भी आपको लिखना है अ अ अ। उसके बाद आ आ आ। उसके बाद ई ई ई ई। दूसरी ई। दूसरी ई की मात्रा। ठीक है, आगे है ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। दूसरे ऊ। आपको अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है, मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। अब 9 पेज पे चलते हैं। री ऋषि। री ऋषि। री ऋषि। फिर ए ए ए ए ए। फिर आई आई। उसके बाद ओ ओ। 3 लाइन में ही लिखना है ओ। उसके बाद औ औ। उसके बाद अम अम
अम अम अम। उसके बाद आहा 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 आहा। ठीक है, अच्छी तरह से आपको लिखना है। 9 पेज तक हो चुका है। उसके बाद फिर से आपको रीप्रैक्टिस करनी है। इसमें भी आपको इस तरह से ही लिखना है। रू 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 रू। ए ए ए ए। उसके बाद आई 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 आई। ओ ओ ओ ओ ओ। ठीक है, उसके बाद आओ आपको करना है। आओ 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 आओ। अम 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 अम। तो ये सारे वर्ण और व्यंजन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अम 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 अम। 10 पेज तक आपको सारे व्यंजन की प्रैक्टिस करनी है। और एक रफ बुक में भी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। जब भी आपको स्वर और व्यंजन आएंगे तभी आपको हिंदी आप सारे के सारे सेंटेंस, शब्द, अक्षर पहचान पाओगे और पढ़ पाओगे और लिख भी पाओगे। ठीक है। अब ये व्यंजनों का लेखन का अभ्यास है। तो इस पे भी ये एक आपको एग्जाम्पल दिया है, उसमें आपको देख के लिखना है। क क 3 लाइन में ही लिखना है। क क ख ख ख ख ख ग ग ग ग ग। उसके बाद घ घ घ घ घ घ ड ड ड ड ड च च च च च। उसके बाद छ छ छ छ छ छ छ। ज ज ज
झ झ झ झ झ झ फिर ट्र ट्र ट्र। ठीक है, तो पेज नंबर 11 तक आपका च छ झ झ हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में ट की प्रैक्टिस है। ट ट ट ट ट ट ठ ठ ठ ठ ठ ठ। मैं जिस तरह से लिख रही हूँ उस तरह से तो लिखना है, मगर अच्छे हैंडराइटिंग, क्योंकि स्क्रीन पे अच्छी तरह से नहीं आ रहे हैंडराइटिंग। आपको अच्छी तरह से हैंडराइटिंग लिखना है। ड, ठीक है, एकदम धीरे धीरे से लिखो। ड की प्रैक्टिस करो, फिर स्लेट पे भी प्रैक्टिस करो। अगर नहीं आ रहे तो इसमें अच्छे, तो पहले आपको स्लेट पे प्रैक्टिस करना है। ढ है ये, ढ ढ ढ। उसके बाद ण ण ण न ण ण ण। उसके बाद त त त त त त। उसके बाद थ। जब भी हम थ लिखते हैं ना, तो ये छोटा वाला सर्कल है ना, हम अच्छी तरह से नहीं लिखता है, तो फिर है ना हमको ऐसा लगता है ये थ नहीं य लिखा है। तो ये गोल जो राउंड है ना, वो अच्छी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अभी आगे है द द द द। 3 लाइन में ही लिखना है। द द ध ध ध ध ध ध। न न न न न। तो हमारे 9 तक हो चुके हैं। अभी 13 पेज पे प है। प प प प प प। ठीक है, फ फ फ फ फ फ। अभी ब लिखेंगे। ब को बीच में एक लाइन आती है, ब ब ब ब ब ब। फिर भ भ भ भ भ भ। फिर म म म म म
म म य 3 लाइन में लिखना है य। ये घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, गुड हैंडराइटिंग के साथ करना है आपको, ठीक है। अच्छी हैंडराइटिंग नहीं आए तो फिर आपको मार्क्स कम पड़ सकते। ये र है, ये र है, र है, र र र। उसके बाद ल ल ल ल ल ल। उसके बाद वो 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 13 पेज हो चुके हैं। उसके बाद 14 पेज पे आते हैं श। श अच्छे तरह से लिखना है, देख देख के लिखना है, 3 लाइन के अंदर ही लिखना है, बाहर नहीं जाना है। स्क्रीन के कारण मेरा बाहर जा रहा है, आपको अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। श हो चुका है, ये दूसरा श। इसके पेड़ अंदर एक लाइन होती है, ठीक है, इसके अंदर लाइन होती है। श, ये षटकोण का श है। उसके बाद स आता है, स स स स ह ह ह ह ह श श श श श श। फिर त्रिशूल का त्र 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 न्य 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 श्र 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 श्र। ठीक है, 14 पेज हो चुके। अभी व्यंजन का लेखन, फिर से दूसरा पेज आया, इसमें भी आपको लिखना है क क क ख ख ख ख ग ग ग घ घ ड च च। ठीक है, ये बाकी के आप फिल करो, ठीक है, मैंने आपको एक बार बता दिया है। छ छ ज ज झ झ। ठीक है, बाकी का होमवर्क आप करो, ठीक है, जितना है मैंने आपको बता दिया।
ये आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 16 पेज पे भी आपको इस तरह से लिखना है, ट ट ठ ठ ड ड, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपको लिखकर दिखाना है। ढ ढ ण ण त त। एक ही दिन में सब कुछ नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है। त थ थ द द। अभी है ध। ये मैंने 2 ही लिखा है क्योंकि आगे के हमने पूरे कर चुके थे, तो ये आपको करना है, पूरा कंप्लीट करना है। किस तरह से करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी 17 पेज पर चलते हैं। प प फ फ ब ब। उसके बाद भ भ म म य य। र र ल ल व व। 17 पेज हो चुके हैं, यानी व्यंजन हमारा पूरा होने वाला है। श श। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, अच्छी तरह से आपको लिखना है। स्क्रीन के कारण मेरा हैंडराइटिंग आपको अच्छी तरह से नहीं शो हो रहा, ठीक है। तो 3 लाइन में आपको लिखना है। स ह ह। फिर क्ष क्ष त्र त्र न्य न्य। फिर श्र श्र श्र। अच्छी तरह से लिखो, ठीक है। तो 18 पेज हो चुके हैं। अभी वर्णमाला का अभ्यास। तो यहाँ पे स्वरों पर गोल लगाओ, ठीक है। एक आपको करके दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अ प च ट अ म ह, ठीक है। तो इसमें स्वर कौन से हैं? ये, ठीक है। उसके आगे ये, फिर ये, फिर ये, बाकी सारे व्यंजन हैं। उसके बाद ये 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 ये। तो इस तरह पे आपको गोल करना है। नेक्स्ट, खाली जगह भरो। तो इसमें क के बाद ख आता है, च छ ज ट ठ ड ढ ण त थ द ध। उसके बाद प फ ब भ म य र ल व स क्ष क्ष त्र न्य। इस तरह से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है, जहाँ खाली जगह फिल करनी है। उसके बाद 20 पेज रंग भरो।
तो इसमें आपको रंग भरना है इस तरह से। ठीक है, आगे है रू। ए आई ओ औ अम हाँ, उसके बाद को खो गो घो डो उसके बाद चो छो जो झो ट्रो ठो ठो डो ढो णो। उसके बाद तो थो दो धो नो। इसमें भी आपको रंग भरने हैं। पो फो बो भो मो। उसके बाद इसमें भी आपको कलर फिल करने हैं। यो रो लो
वो श। उसके बाद इसमें भी आपको कलर फिल करना है। श, स, ह, क्ष, त्र, ञ, श्र। ठीक है, तो इस तरह से आपको कलर करके ये पूरा फिल करना है। अक्षर पहचानो और बोलो। ठीक है, तो आपको अक्षर पहचानना है और बोल के बताना है। अ, ए, रू, अम, ऐ, ई, आ, ई। उ, ओ, आहा, ओ, औ, क, च, ट, त, प, य, श, ख, छ, ट, ठ, थ, फ, र, श, ग, ज, ड, द, ब, ल, स, घ, झ, ढ, ध, भ, व, ह, ड, झ, ण, न, म, ओ, न, स, व, य, प, द, ह, ख, ठ, र, म। अभी यहाँ पे अक्षर लिखना है, जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना वो अक्षर आपको लिखना है। र, स, व, ब, ख, म। ठीक है, तो 23 पेज पे आपको थर्ड लेसन आता है। ठीक है, तो आज के इस लेसी वीडियो में समाप्त होता है। ठीक है, पार्ट 2। तो जिस तरह से बताया उस तरह से आपको पूरा का पूरा लेसन फिल करना है, पढ़ना है, लर्न करना है। ठीक है, याद करके रखना है और प्रैक्टिस करना है और अच्छी तरह से लिखना है। हैंड राइटिंग गुड होनी चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह से बताया उस तरह से भी कर कीजिए आप। ठीक है, और जो भी परेशानी हो, कुछ भी नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और कमेंट के द्वारा बताइए कि क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कीजिए। और कौन से वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट्स के द्वारा प्लीज़ बताइए। ठीक है, अभी वैकेशन है, वैकेशन का टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर पढ़ाई करनी है। तो अभी ये व्यंजन और स्वर की प्रैक्टिस कीजिए। 15 मिनट, आधा घंटा थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। और पेरेंट्स के लिए खास कि ध्यान दीजिए, बच्चों को ये स्वर और व्यंजन आना ही चाहिए। अगर ये आए तभी वो पढ़ सकते हैं, रीडिंग उनको आ सकती है अच्छी तरह से। अगर ये बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ तो उनको ये नहीं आएगा, पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, बच्चों के पास से ये करवाना होगा। ठीक है, और जिस तरह से बताया वो थोड़ा तो 10-12 मिनट आप अपने बच्चों के लिए निकालिए। किस तरह से लिखते हैं वो देखिए और मुझे बताइए ज़रूर कि किस तरह से लिखा है। अब ये कर्नाटक स्टेट बोर्ड का सिलेबस है। इसमें कर्नाटक में जो भी पेरेंट्स है, बच्चे हैं, अगर उनको हिंदी समझ में आता है तो प्लीज़ जिस तरह से बताया उस तरह से कीजिए। और हाँ, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।